ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना समाजवादी पार्टी का हूँ। स्वतंत्र आवाज है। 2014 में पहली बार हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो गौ माता की हत्या करेगा, जो गौ माता का वध करेगा, हम उसको उल्टा लटका देंगे। तो आज 11 साल में अमित शाह को कोई ख्याल नहीं आया। 370 तुमने हटा दी, सब कुछ तुमने हटा दिया। बिहार जीत गया, हरियाणा जीत गया, महाराष्ट्र जीत गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कहते हो हम उसको सिर्फ जुमला समझे या सच्चाई समझे। गौ माता के ऊपर आपका सवाल है। एक मिनट, गौ माता के ऊपर तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू इतने मजबूर हो गए कि वो अपनी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बाद ही करेंगे, और कोई चारा हमारे पास नहीं है। ठीक जी, आराम से उनको अपने कहने का मतलब। फैज भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, गौ माता का प्रश्न उठाया ही है तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने 10 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षर करके दिए हैं कि यदि गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित किया जाता है तो उसमें मुस्लिम समाज भी साथ है, और 10 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षर वहां पर जमा है। और हम मोदी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि अविलंब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और जिस तरीके से अन्य पशुओं को बचाने के लिए अभयारण्य बनाए गए हैं, तो गौ अभयारण्य भी जगह जगह बनाए जाएं, जिससे कि गौ माता वास्तविक रूप से संरक्षित हो सके। ये हमारी मांग है। और दूसरी पार्टियों की तरह बिल्कुल किसी तुष्टीकरण पर पड़कर गौ माता के नाम से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम समाज साथ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, गरिमा मीडिया की भी बनाए रखनी चाहिए। गरिमा नाटक नहीं, एक ही दिन में वायरल नहीं हो जाओगे और ना तुम्हें टिकट मिल जाएगा। गरिमा मीडिया की और संविधान की बनाए रखनी चाहिए। मीडिया की एक बात कहूंगा, संविधान की एक बात कहूंगा। जब मीडिया का कोई व्यक्ति आपके सामने माइक लेकर जाता है तो आपका उत्तर होता है भो। और अभी यहां पर मीडिया, नेशनल मीडिया खड़ी हुई है, तो आप खर्रू कुकुर की तरह चल रहे हैं। यहां पर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि 16 साल एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नाम से, सारे भवनों के नाम, सारे सम्मान के नाम, आज एक छोटे से घर का बालक वो 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ने चला है। तो आप उनकी एक्टिंग, एक क्षमा चाहूंगा, लंगड़े श्वान की तरह कर रहे हैं। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी हरकत करते हुए। और इस लोकतंत्र का, खड़े हो जाओ वहीं चुपचाप, वहीं खड़े हो जाओ चुपचाप। इसलिए इस लोकतंत्र का अपमान और संविधान का अपमान इसलिए है कि हम भारत के लोग, भारत का संविधान कहता है। कौन लोग हैं? ये हम भारत के लोग हैं, और ये भारत के लोगों ने चुनकर उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। और आप कह रहे हैं वोट चोरी से बने? क्या हम सब चोर हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी देश की जनता के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, और इंशाअल्लाह बीजेपी की बी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, चौथी बार भी प्रधानमंत्री। मैं आता अब आता हूं मैं आपके पास। मैं तो यही चीज कहूंगा फैज भाई को। भाई एक मिनट को कॉफी लेके आओ, जो तुम्हारा काम है जाओ। पहले इलेक्शन चालू होते थे तो हम लोगों को कहा जाता था, और हम लोग लंबे लंबे आर्टिकल लिखते थे चुनाव आचार संहिता पे। सर अब तो आपने देखे भी नहीं होंगे कि चुनाव, बिहार के चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव हो गए, चुनाव आचार संहिता शब्द का कोई बहुत ज्यादा महत्व कोई मिल भी नहीं रहा है उसको। लोग कहते हैं क्या ही लिखना, क्या ही पढ़ना, जब उसका तो आपसे एक सवाल ये भी हो सकता है कि जब आप इतना ज्यादा हो गया, चुनाव नहीं जीत पाए, तो एक फ्रस्ट्रेशन है आपका, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपको दिखाना है। यू हैव टू जस्टिफाई कि भाई मैं इसलिए नहीं जीत पा रहा हूं क्योंकि ये ईवीएम गड़बड़ थी, अब ये इसलिए नहीं जीत पा रहा हूं क्योंकि ये एसआईआर गड़बड़ थी। अब मैं तब जीत सकता हूं जब आप बैलेट पेपर ले आए। तो ये सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है। बस मैं 20 सेकंड में जवाब दूंगा। अब से कुछ समय पहले तक इसी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लोग सवाल पूछते थे, अरे कांग्रेस तो पहले जो है कि कहती थी कि ईवीएम गड़बड़ है, बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर को छोड़ के जो कि मतदाता सूची पे आ गए। आज हमें लग गया कि संसद के डिबेट को देख के क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस तमाम जिन मामलों पे थी वो बैलेट पेपर के मामले पर भी खड़ी है। मनीष तिवारी जी का पूरा बयान दिख रहा है वहाँ पे। ईवीएम के मामले पे जो सवाल पूछे गए थे उसके ऊपर भी, मतलब आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। ये न्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कसौटी। और लोकतंत्र में अगर चुनाव की प्रक्रिया इतनी पारदर्शिता हो कि भीड़ में एक एक व्यक्ति, एक छोटे बच्चे को भी विश्वास हो, किसी के मन में कोई समाधान ना हो। और एक चीज स्वाति जी ने बड़े डंके के चोट पे कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी डिबेट चला 25 नवंबर को, जो डुप्लीकेट वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन जो ऐप यूज कर रहा था,
2023 में उस ऐप को बहुत शानदार कह रही थी और डंके के चोट पे इलेक्शन कमीशन राइट, टेक इट पॉइंट, टेक इट लेकिन पॉइंट। आप उसको कह रही है कि वो उसकी राइट, समाजवादी पार्टी पीछे चलो, पहले पीछे चलो, यहाँ जाओ, यहाँ। हाँ जी, मैं दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। एक नहीं दो पूछो। नहीं, मैं एक ही चीज पूछूंगा और आपको भी उस चीज को संज्ञान में लेना होगा, जितने लोग हैं। बहुत पहले जब टीएन शेषन साहब थे, जब चुनाव आयुक्त थे, उस समय जब आदर्श आचार संहिता लागू होती थी तो कोई भी डिलीवरी जनता तक नहीं पहुंची। यहाँ तक अगर आपका सरकारी पेंशन भी है तो वो आपको चुनाव आयोग से आदेश लेना पड़ता था। आज क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? आज क्या 3 दिन पहले गलत, 3 दिन पहले अब 3 दिन पहले आदर्श आचार संहिता के 10,000 रुपया किसी के अकाउंट में डाल देंगे। मैं यही कहता हूँ, मुझे भाई ऐसा ना करो यार, पढ़ लिख के बोलो, जो बोलो तो पढ़ लिख के बोलो यार। पेंशन, किसी की पेंशन सर, चोर मचाए शोर। मैं झूठ बोलता है इनका नेता अखिलेश यादव। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। नो, आई वोंट टेक यू। नो, आप एक मिनट, भाई साहब आपका नाम भाई साहब, मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। अनूप मिश्रा। अनूप जी, अगर सम्मान के साथ बोला। अनूप जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, 45 साल के, लेकिन आप गलत झूठ बोल रहे हैं। आप में झूठ बोल रहे हैं। आप सब तरीके से बोल सकते हैं ना, घर में सब तरीके से बोल सकते हैं ना। बोल रहे हैं ना, तो बोलिए। लोकसभा में भी झूठ बोल रहे थे सर। हाँ। उन्होंने कहा कि फरकाबाद में लाइट चली गई और मतगणना चेंज हो गई, जबकि फरकाबाद में 1 मिनट भी लाइट नहीं की। इनका जो प्रत्याशी था नवल किशोर, उसने हार स्वीकार की और फिर नमस्कार करके चले गए। जब बाहर गए, बाहर लोग खड़े थे, उनका अरे ये कैसे हो गया, कितने हार गए? ठीक सर, चोर मचाए शोर। मैं सिर्फ अनूप जी इतना कह रहा था, विनम्र निवेदन है कि जब भी हाँ, मैं जानता हूँ आपको, जब भी बोले किसी के लिए तो बहुत विनम्रता के साथ अच्छी तरह से बोले। रुको यार। हाँ जी, अभी भी अखिलेश यादव गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी अगर वो यही ट्रैक पर रहेंगे तो उनकी 30 सीट आएंगे बस उत्तर प्रदेश में, और 350 प्लस बीजेपी जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए। जब सारी पार्टियां चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, हाँ, तो भाजपा को क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से कराई जाए इसको, सब लोग कह रहे हैं इस चीज को, तो उनको क्या दिक्कत है? भाई मेरा एक सीधी सी बात है कि सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, ये बंद कर देना चाहिए, बैलगाड़ी से चलना चाहिए। आपका इसमें क्या ख्याल है? आदमी चांद पे पहुंच रहा है और आपको लग रहा है कि बैलेट पेपर से ठीक है, बैलेट पेपर से कराओ, बैलेट पेपर से वीवीपैट की गिनती करवा दीजिए। सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, करानी चाहिए। जी, अब क्या बोलो? हाँ बोलो, आराम से। बलिया से आए हो? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? समीर। खड़े रहो अभी, पहले बोलने से पहले खड़े होना सीखो। जी, अभी आप भी खड़े रहो आराम से। हेलो, क्या होता है? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आप आए? बिहार से आए। ये सुनो, अभी बता देंगे 2 मिनट के अंदर। बोलो। बम्बई में भी चोरी करके जीते, हरियाणा भी चोरी करके जीते, दिल्ली भी चोरी करके जीते, बिहार भी चोरी करके जीते। अगले बार भी जीता हुआ था तेजस्वी यादव। हाँ, इस बार भी ये सब चोरी करके जीते। चोरी करके जीते। ठीक, मैंने ले लिया। ठीक है भाई, बोलने का हथियार है, उनको बोलने दो। हाँ जी, देखिए कई क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन एक क्या हुआ? वापस दिलाओ। कौन चीज? टोटी। गलत बात, कई क्वेश्चन पूछे गए। गलत बात नहीं, ये सब व्यक्तिगत बातें नहीं। समय थोड़ा चाहिए। एक बहुत अच्छा आपने अभी उदाहरण दिया कि ठीक है, ये लोग चुनाव हारते क्यों हैं? ये लोग चुनाव इसलिए हारते हैं। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मिला, राहुल गांधी जी और कांग्रेस की पूरी टीम जब एक पिछड़े समाज के बेटे को, प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देते हैं तो लोगों के दिल के ठेस पहुंचता है। जब यहाँ पे खड़े होकर आदरणीय प्रधानमंत्री पिछड़े समाज के बेटे को इस तरीके से नकल करके उनकी बेइज्जती की जाती, ठेस पहुंचता है। लेकिन हम लोग उस भाजपा की कार्यशाला में पढ़े हैं, आरएसएस की कार्यशाला में पढ़े हैं कि जहां मुलायम सिंह जी ने कार से ऊपर गोली चलाई, लेकिन फिर भी हम नाम में मुलायम सिंह जी लगाते हैं। नेहरू जी ने चोरी करके अंबेडकर जी को हरवा दिया, फिर भी नेहरू जी को हम जी लगाते। इसी सरकार ने पद्म विभूषण दी।
इंदिरा गांधी जी ने सत्ता चोरी की, सबसे ज्यादा 40 बार राष्ट्रपति शासन लगा, फिर भी हम इंदिरा जी को सम्मान से इंदिरा जी कहते हैं। राजीव गांधी जी ने बैलेट चोरी की, रायबरेली में उनके लोगों पर एफआईआर दर्ज है, फिर भी हम राजीव गांधी जी को सम्मान से राजीव जी कहते हैं। सोनिया जी बिना नागरिक बने वोट डाली थी दिल्ली के अंदर, लेकिन आरोप है, ऐसा आरोप नहीं, वो विदित हो चुका। हाँ। उसके बाद फिर भी हम सोनिया जी बोलते हैं। आज सोनिया यही हमारी परंपरा है। आज सोनिया जी देखिए एक बात बताएं, नाटक जो है ना वो नाटक ही रहेगा, और नाटक जो है नाटक देखने के बाद सिर्फ ताली बजाई जाएगी, लेकिन जो हीरो होता है ना वो मायने रखिए। रुको रुको रुको, आ गया। आज सोनिया जी का जन्मदिन है, वो यशस्वी में दीर्घायु हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्या कहते हैं